गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायको फलीचा। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं प्रभु श्री रघुनाथ जी का इस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को खोजते हुए भाई लक्ष्मण जी के साथ माता सबरी जी के आश्रम में पहुंचते हैं। माता सबरी जी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को आश्रम में आया हुआ देखती हैं तब सबरी जी को अपने गुरु मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके मन में बहुत प्रसन्नता होती है। माता सबरी जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर मन में बहुत प्रसन्न होती हैं और प्रेम में डूबी हुई मुख से उनके वचन नहीं निकलता। बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के चरणों को धो रही हैं और दोनों भाइयों के पैरों को धोकर उनको सुंदर आसनों पर बिठाती हैं। उसके पश्चात उनको अत्यंत रसीले और सुस्वादु कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को देती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार उनकी प्रशंसा करके उनको प्रेम पूर्वक खाते हैं। फिर माता सबरी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की स्त्री हूं, मंद बुद्धि और अधम स्त्री हूं। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। इस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भामिनी, मैं तो केवल सिर्फ एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। नीच ऊंच जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी यदि मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं है तो उसका जीवन नीरस है। उसका जीवन उसी प्रकार नीरस है जैसे जलहीन बिना जल के बादल दिखाई पड़ते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आओ मैं तुझसे 9 भक्तियों की वर्णन करता हूं। अब मैं तुझसे अपनी 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं। वैसे तो वह 9 भक्ति तेरे में गृण रूप से उपस्थित है। तेरे अंदर सभी प्रकार की 9 भक्तियां दृढ़ हैं। अब तू उन 9 भक्तियों को ध्यान से सुन। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
सातवे सम मोहि में जग देखा, मोती संत अधिक करि लेखा। आठव जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हर्ष ने दीना। नव में हूँ एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मम दर्शन पल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे भामिनी, पहली भक्ति है सत्संग, संतों का सत्संग। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरी कथा चर्चा में प्रेम होना। तीसरी भक्ति है अहंकार रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति है कपट त्याग कर मेरे गुण समूह का गान करना। पांचवी भक्ति है मेरे राम नाम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। छठी भक्ति है इंद्रियों को अपने वश में करना, शील, अच्छा स्वभाव और चरित्र, बहुत से कार्य से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है पूरे विश्व को संभाव में मुझ में ही ओतप्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक महत्व देना। आठवीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। हे भामिनी, इन नवों में से जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्तियां दृढ़ हैं, इसलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही गति आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी जी को इस प्रकार 9 भक्तियों का ज्ञान प्रदान किया और उसके पश्चात माता सबरी जी प्रभु श्री राम जी को पंपा नामक सरोवर में जाने के लिए, सुग्रीव से मित्रता करने के लिए उनको आगे का रास्ता बतलाती हैं। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।